अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो सबसे पहले मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें, लेकिन वीडियो देख के। तो जनाब सुबह का आगाज़ हो गया था और अर्ली मॉर्निंग जो है ना आज मैंने मशीन लगा ली। ऑलमोस्ट सुबह 6 बजे जो है ना मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इसलिए जो है ना मैंने मशीन लगा दी। कपड़े तो आज ढेर सारे कपड़े थे और साथ साथ जो है ना मुझे कुकिंग भी करनी थी, क्योंकि बच्चों को तो टाइम पे खाना देना ही होता है। बेशक आप कोई भी काम जो है ना वो निकाल के बैठे हो, लेकिन बच्चों को टाइम पे खाना साथ साथ देना होता है। तो इधर जो है ना मैं आज पका रही थी तोरियाँ। हालांकि ये सब्ज़ी में ना मेरे बच्चे खाते हैं ना हस्बैंड खाते हैं और ना मैं खुद खाती हूँ, लेकिन फिर भी उस दिन कोई सब्ज़ी दुकान से मिली नहीं, तो मेरे हस्बैंड साहब जो है ना ये उठा के ले आए। उन्होंने कहा अब कोई सब्ज़ी थी नहीं, मैं ऐसी आ जाता तो तुमने बोलना था, एक सब्ज़ी तुमको नहीं मिली और अब मैं ये ले आया हूँ तो तुम कह रही हो जी हम तो ये खाते कोई नहीं। मैंने कहा हम नहीं खाते, इसका मतलब आप भी उसमें इंक्लूड हो। तो खैर जो है ना मैंने कहा चलो अब आ गई तो मैं इसको पका लूँगी, बच्चे ना सीख तो हम तो खैर खा ही लेंगे, बच्चों को फिर अंडा वगैरह बना देंगे। लेकिन ये सब्ज़ी इतने मज़ेदार पकेगी, इतनी मज़ेदार पकेगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मुझे ये सब्ज़ी पकाने का कोई आइडिया नहीं था, ना मैंने ये कभी पकाई थी। एक दफ़ा मैंने लास्ट पकाई थी हरी मिर्चों के साथ, तब तो अच्छी बनी थी, लेकिन फिर भी जो है ना मज़ा नहीं आया था। तो खैर इधर जो है ना मैंने वही नॉर्मल सा जितना भी जो भी मसाला था वो भूनना शुरू कर दिया था। तोरियाँ जो थी ना ऑलमोस्ट थोड़ी सी आई थिंक कुछ आधा किलो के करीब वो तोरियाँ थी, और उनको ना मैंने छील के गोल गोल कट करके अच्छे से वॉश करके उसको मैंने स्टेनर देसी स्टेनर, मतलब कि छाबा रोटी रखने वाला छाबा, वो है हमारा देसी स्टेनर, उसमें रख दिया ताकि उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, क्योंकि इसमें तोरी में अपना ही पानी और अपना ही मॉइस्चर इतना होता है कि वो उसमें आराम से 7 से 8 मिनट में जो है ना तोरी बिल्कुल डन हो जाती है। ये पकाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ, तो अपने मसाले के अंदर मैंने डाल दी तोरियाँ और बस इसको मिक्स करके मैं दम पे रख दूँगी और ये अपने दम में ही 7 से 8 मिनट में आराम से पक जाएंगी। और ये इतनी यम्मी पकी थी, इतनी यम्मी पकी थी कि जिसको तोरी नहीं पसंद है वो एक दफ़ा मेरे स्टाइल से तैयार कर सकता है तोरियों को, तो इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना ये पसंद आने वाली है। रेसिपी आपको बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा घर के नॉर्मल मसालों के साथ आपने मसाला भून लेना है, साथ तोरियाँ डाल लेनी है, उसको दम पे रखना है। अब जो है ना मैंने दम से हटा दिया है इसको, और इसमें जो है ना मैंने जूलियन कट की हुई हरी मिर्ची डाल दी होंगी। मुझे ये स्टाइल बड़ा खूबसूरत लगता है, जैसे मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली हैंगी। आप इसको हल्के से प्यार से और जो है ना चम्मच को हिला लेना, ताकि बिल्कुल जो तोरियाँ ना वो शीरा ना बन जाए, कुछ खरी खरी नज़र भी आनी चाहिए। तो इधर जो है ना हरी मिर्च को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इतना कि हल्का सा जो है ना हरी मिर्च में करंच रहे, ताकि जब वो आप खाओ तो मज़ा आ जाए। इसमें से जो है ना हरी मिर्च में से बीज लाजमी निकाल लेना, वरना जब खाओगे तो धुआं निकल जाएगा कानों से, तो इसलिए इधर जो है ना बस मेरी ऑलमोस्ट हांडी तैयार हो चुकी थी आज। और ये जो व्लॉग है ये है संडे का व्लॉग है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मंडे को हसन के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, गर्मियों की छुट्टी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। गर्मियों की छुट्टी जो है हसन की वो जुमरात के दिन ही ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन बीच में आ गया था जुम्मा और हफ्ता, तो मैंने उस दिन हसन को जो है ना स्किप कर दी कि अभी न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो पढ़ाई तो इतनी ख़ास होनी नहीं, तो मंडे से जाना, तो इसलिए जो है ना मैंने हसन को 2 दिन स्कूल स्किप करवा दिया था। अब जो है ना कल से हसन ने स्कूल जाना, तो मुझे साथ साथ उसकी भी तैयारी करनी है। लेकिन शायद मेरी हांडी डन होगी, तो हांडी डन हो जाना इट्स मीन कि 70% आपका काम डन हो चुका है। लेकिन सुबह से लाइट बहुत अच्छी थी, 10 साढ़े 10 बजे के बाद जो लाइट ने मुझे परेशान किया ना, वो अल्लाह के मुझे ये काम करते जो है ना 1:30 बज गया था। खैर सारे कपड़े जो है ना मेरे धुल चुके थे। मौसम आप चेक कर लें, लेवल का बना हुआ है, बादल छाए हुए थे, बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो मौसम था। और इस टाइम तक जो है ना मैं सारी की सारी गीली हो चुकी थी, और अब जो है ना मुझे खुद भी कपड़े शपड़े चेंज करने थे, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी थी। और बस अब जो है ना मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करने थे, अपने हस्बैंड के भी और अपने भी प्रेस करने थे, क्योंकि अगर हस्बैंड के कपड़े में प्रेस ना करूँ तो उनको मौका मिल जाता है मस्जिद से छुट्टी करने का, और मेरा दिल होता है कि वो मस्जिद से छुट्टी ना ही करें। तो खैर एक जोड़ा जो ना मैं उनका एक्स्ट्रा करके रख देती हूँ, ताकि वो कभी भी ना उनको मौका नहीं मिले कि आज मेरे कपड़े प्रेस नहीं है, आज मेरे कपड़े बच्चों ने गंदे कर दिए हैं, तो मैं मस्जिद नहीं जा रहा, मैं आज घर में पढ़ लेता हूँ तो नमाज। तो इसलिए जो है उनको एक जोड़ा जो ना मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा करके रखती हूँ, ताकि उनको कोई मौका शौका ना मिले। वो अलग बात है, वो फिर ही मौका ढूंढ लेते हैं मुझे परेशान करने का। तो खैर इधर जो ना मैंने अपना ड्रेस भी इस्त्री कर लिया, और इस ड्रेस का दुपट्टा मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। और इस ड्रेस के साथ वैसे भी जो है ना मैं बहुत अटैच हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये मेरे पापा ने मुझे लास्ट ईद पे लेके दिया था। अगर आपको याद हो मेरे पुराने ब्लॉग में आप देखिएगा, छोटी ईद पे मैं जो है ना ये अब्बू ने मुझे ड्रेस लेके दिया था, अब्बू यहाँ पर आए थे तब। और ये मेरा और अम्मी का सेम एक जैसा। मैंने कराची बहुत कोशिश की थी कि हम दोनों एक जैसा जोड़ा पहन के
जो है ना तस्वीर बनाएंगे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। इधर जो है ना हसन साहब लेटे हुए थे और कपड़े मेरा धुल चुके थे। हस्बैंड साहब जो है ना आ चुके थे, तकरीबन 4 बजे का टाइम था, नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी। हस्बैंड आए, दरवाज़ा बजा तो आँख खोली, मैं भी उठी, बच्चे भी उठे। तो जो बच्चों ने खाना खाया था वो मैंने बर्तन उठाए रूम से और चल पड़ी किचन की तरफ, क्योंकि मैं आटा छान के आ गई थी और अब मुझे गूंदना था आटा, क्योंकि हस्बैंड की पकानी थी रोटियाँ। वैसे तो मैं उनके आने से पहले आटा वगैरह गूंद के रख देती हूँ, जब वो आते हैं तो मैं जितनी भी देर में वो फ्रेश होते उतनी देर में जो है ना मैं रोटी वगैरह पका लेती हूँ। लेकिन आज जो है ना कपड़े धोए थे, और जब लेडीज़ कपड़े धो ले तो उनका कोई हाल नहीं रहता जितना मुझे लगता है। और इधर देखिए छोटी सी क्यारी माशाल्लाह कितनी हरी भरी और अच्छी चल रही है। अमरूद का पेड़ जो है ना वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, बहुत अच्छी सी ग्रोथ है। लेकिन ये जो है ना कि बहुत देर से ग्रो कर रहा है। ये आई थिंक मीठे का फल हैगा, और मीठे के फल का पौधा है। और ये जो है ना हमारी दरेक लगी, इसको हमने ऊपर करके बांध दिया है ताकि इसकी छतरी जो है ना थोड़ी सी कम हो जाए। इतनी ज़्यादा बिखर गई थी ना कि वो बंदा आते जाते जब गुजरते थे ना तो सर पे लगती थी। तो इधर जो है ना जो कपड़े सूख रहे थे मैं रूम में ला के रख रही थी, और जो जगह खाली हो रही थी वहाँ जो है ना मैं और कपड़े डाल रही थी रस्सियों पे। इधर जो है ना शाम का टाइम था, हस्बैंड जो है ना वो खाना वगैरह खा रहे थे, और इधर जो है ना बच्चे चले गए थे शॉप पे अपनी चीज़ देने के लिए। बच्चों को मैंने ला धुला के फ्रेश कर लिया था। हस्बैंड ले आया था चीज़, और चीज़ों के शॉपर में बच्चों की चीज़ें बस 1 या 2 ही होंगी, बाकी जो चीज़ों वाला शॉपर है वो सारा का सारा मेरा ही होता है। जस्ट में जगह पापड़ है, लाइक तुलसी और नीमको वगैरह होती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और आजकल जो है ना मैंने इमली एक ढूंढी हुई है, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। आजकल जो है ना मैं बस वही खा रही हूँ। जब से मैंने वो खाना स्टार्ट किया मेरे पेट में गुड़ गुड़ रहती है हर वक्त ही। तो खैर इधर जो है ना खाना वगैरह खा लिया था हमने, थोड़ा देर रेस्ट किया, नमाज की मगरिब की जो है ना नमाज अदा कर ली थी। थोड़ी देर में बच्चों के साथ बैठ के टीवी देखा, और फिर मुझे याद आया तकरीबन के ना बच्चों ने सुबह स्कूल जाना, हसन ने सुबह स्कूल जाना है, बाकी 2 बच्चों ने मस्जिद भी जाना है सुबह फजर के बाद। कपड़े वगैरह मैं टाइम से इस्त्री कर लेती हूँ। बाज़ औक़ात क्या होता है लेट भी बंदा हो जाता है या लाइट नहीं होती, तो मैंने फटाफट कपड़े इस्त्री किए। कपड़े इस्त्री करने के बाद मैंने बच्चों को अच्छे से नहला दिया था, क्योंकि गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। लास्ट मंथ गर्मियों का है, बस ये खैरियत से गुजर जाए। अगर ये बारिशें होती थी तो ये महीना भी अच्छे से गुजर जाएगा। तो खैर मैंने यहाँ लाइट वगैरह ऑफ़ कर दी, रूम वगैरह जो बंद कर दिया। बच्चों को फिर मैंने नहला दिया। नहलाने के बाद बच्चों को मैंने एक एक करके उनको खुले डुले ट्राउज़र पहना के उनको मच्छरदानी में जो है ना लेटा दिया। अभी मैं लेटी थी, मुझे सडनली याद आता है कि हसन ने तो अपना काम पता नहीं होमवर्क का थोड़ा बहुत रह गया था, तो मैं चेक कर लूँ कौन कौन सा रह गया। तो जब मैंने तीनों कॉपी चेक की तो मैं तो बस आंखें मेरी खुली की खुली रह गई कि अभी तो हसन साहब ने काम करना बाकी रह गया है, और वो है काउंटिंग का। और हसन साहब जो है ना वो सो चुके हैंगे। तो अब मैं अगर उनको उठाऊँ तो उन्होंने उठना तो है नहीं, और नींद में उठ के वो होमवर्क कर ले सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये भी शुक्र है कि हसन की टीचर मेरे व्लॉग नहीं देखती, उनको नहीं पता कि उनके स्टूडेंट की अम्मा जो है ना वो यूट्यूबर हैं और वो व्लॉगिंग कर रही हैं, वरना मेरी क्लास हो जाती थी अच्छी खासी कि आप क्यों काम कर रही हैं बच्चे का। तो खैर इधर हसन की राइटिंग में मैंने हाथ फेरना शुरू कर दिया काम पे। उसका जो होमवर्क रह गया था वो मैंने कर दिया पूरा, वरना क्लास में हसन को पनिशमेंट मिल जाती, सो इसलिए होमवर्क मुझे करना पड़ा। और किन किन माओं ने ये काम किया है ज़रा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो इधर मैंने हसन का होमवर्क कंप्लीट किया, उसके बाद जो है ना मुझे अपनी वीडियो एडिट करनी थी और उसको मैंने अपलोडिंग के लिए लगाना था। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो हैप्पी संडे, मेरा तो एंड हो गया। अल्लाह हाफिज़।